हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग की जाती है, फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। एक्चुअल में जब हम डेटा की एंट्री करते हैं तो किस फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, कैसे हम किस फॉर्मेट में हम डेटा को एंटर करते हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी इस चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, आज हमारा गोल क्या रहेगा। लर्न डेटा एंट्री, डेटा में एंट्री कैसे करते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और बेसिक्स कुछ फार्मूलाज वगैरह हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ऑलरेडी गाइस, इसमें हम देखेंगे कि ऑटो फिल एम्प्लॉय आईडी, यदि एम्प्लॉय आईडी में पास कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक फिल उसके जस्ट वाले कॉलम में मैं कैसे करूंगा। बेसिकली इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे रहेंगे उस पॉइंट्स पे अपने कर्सर को कॉर्नर पे रोक के और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नीचे साइज में स्क्रेच करेंगे, खींचेंगे। दैट मीन्स वो चीजें एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। दैट मीन्स इसके कहने का मतलब है क्या है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, डेटा सेट के ऊपर काम करा रहा हूँ, तो ठीक है। अगेन हम आज डिस्कस करेंगे कि जैसे रुपए में कोई चीज है उसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंट्री फॉर्मेट में कैसे करते हैं, वो सारा चीज देखेंगे। जैसे सैलरी है, सैलरी को करेंसी में कैसे बदलेंगे, वो चीज हम देखेंगे। अगेन हम देखेंगे अप्लाई बॉर्डर्स, बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं और उसको अलाइनमेंट स्टाइल वगैरह कैसे करते हैं, बॉर्डर वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, सारा चीज अगेन देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे चेंज डेट फॉर्मेट। यदि मैं डेट कोई है उसको किसी और फॉर्मेट में, सपोज दैट मैं ऐसे बोल दूं, यदि है 7/11/2025, यदि इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है, मैं चाहता हूं इसके जगह पे कुछ और आ जाए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा इसके 11 की जगह पे क्या आ जाएगा, नवंबर 2025। यदि यही है 07 और 12/2025 तो इसके जगह पे आ जाएगा 07 और 12 को क्या बोलते हैं, दिसंबर और 2025। तो ये चीजें हम करके देखेंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग होती है, इनको भी हम करेंगे। अगेन हम देखेंगे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, मतलब कोई चीज डेट इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो भी क्या, रो और कॉलम। हम देखेंगे रो को इंसर्ट कैसे करते हैं, अगेन रो को मुझे डिलीट करना होगा तो हम कैसे करते हैं, ये भी प्रोसीजर देखेंगे। अगेन हम अपने टास्क, अगले टास्क में देखेंगे अप्लाइंग बेसिक फॉर्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अब बेसिक फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिक फॉर्मूला में क्या होता है, सम, एवरेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब होता है ना गाइस, बोलो यार। इनको डिस्कस किया जाएगा। अगेन आफ्टर दैट हम देखेंगे यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, इफ। हम इफ कंडीशंस कैसे लगाएंगे, ऐसे तो हम केवल बेसिक्स इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आपको डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा इफ कैसे लगता है, एक IFS होता है, ये कैसे लगता है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट इसमें मैं थोड़ा इसके बारे में दिखा दूंगा क्योंकि ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं, तो बेसिक्स यदि आपका क्लियर रहेगा देन यू कैन इजिली मूव ऑन एडवांस पोर्शन। ऑलराइट गाइस, सो अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूज एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस लेवल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है विद फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ। और हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे ऑल सेल और डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम दो तरीके से लगाएंगे। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाएंगे डेटा के ऊपर, हम डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूला यूज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में जाके वहां से करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम फॉर्मूला के थ्रू कंडीशनल अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूलास हो गया। बाकी हम कलर वगैरह के सिनेरियो में भी अप्लाई करके देखेंगे। वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम डेटा सेट के ऊपर। अगेन इतनी चीज देखने के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि सम कैसे अप्लाई होता है, ध्यान से देख लेना एक बार, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सम यदि किसी को करना रहेगा, मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इस चीज को दिखाया था, सम लिखते हैं और जितनी रेंज चाहिए वो रेंज लिखते हो। बेसिकली एक कोलोन किसको बताता है गाइस, कोलोन बताता है हमारा रेंज को। सर क्या हम कोलोन लगा के ही कर सकते हैं? कोलोन एक पार्ट को निकाल के देता है, जैसे कि स्लाइसर करता है। जबकि यदि आप चाहो तो सर मैं पर्टिकुलर सेल की वैल्यू लिखूंगा तो कैसे करूंगा, आप सम नाम का फंक्शन यूज करोगे और इस फंक्शन के अंदर जिन सेल का एड्रेस पास करोगे, एड्रेस पता है ना, जैसे मैं बोल दूं B1 तो B1 के एड्रेस पे जो होगा, कॉमा मैं लिख दूं C1, ऐसे लिख दूं E12, तो इनके एड्रेस पे जो होगा ना, उनकी वैल्यूज को ये क्या करेगा, सम ऐड कर देगा, जोड़ देगा। क्लियर गाइस? मान लेते हैं B1 के एड्रेस पे 12 है, C1 के एड्रेस पे 2 है और E2 के एड्रेस पे 0 है। यदि इन दोनों को, तीनों को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू टोटल क्या आएगी, 14 आ जाएगी। तो ये चीजें हम देखेंगे। क्लियर गाइस?
इस सम के थ्रू। अगेन एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज का काम क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना है, जिनका एवरेज निकालना है मैं सिंपल क्या करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा और क्या लिखूंगा, AVERAGE एवरेज। गाइज यही काम हम जब पाइथन पढ़ते थे तो वहां पे एवीजी लिखने पे भी काम चल जाता था। ऑलराइट, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा एवरेज, कभी कभी कैप्चर कर लेता है कोई कोई वर्जन, किसी किसी वर्जन में नहीं होता है, तो आप उसका हेडेक मत लेना। जैसे आप ए भी लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सजेशन में दे देगा कि उससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज होते हैं। तो हम एवरेज लगाएंगे। एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज को एक सिंपल वर्ड में बोला जाता है मीन, ठीक है, इसी एवरेज को मीन बोलते हैं। एवरेज क्या करता है गाइस, यदि मैं सपोज दैट बोलूं 2,3,4 ये 3 वैल्यूज हैं, इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। अब इसको यदि आप निकालते हो तो क्या करेगा, 2 करेगा प्लस 3 करेगा प्लस 4 करेगा और डिवाइड कर देगा, टोटल नंबर कितना है 3। यदि आप इसको करते हो तो 4 प्लस 3 कितना होता है गाइस, 7 प्लस 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, यदि आप 12 3 1 जा 3 3 3 जा 9, दैट मीन्स आपका एवरेज यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। बट आपको डेटा, मैं तो अभी छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, लेकिन हम डेटा के अंदर कैसे काम करते हैं, मान लेते हैं एक कॉलम है, इसमें सारे सैलरी वाली चीजें और मैं चाहता हूं एवरेज सैलरी निकालना, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, लिखूंगा एवरेज और इसके अंदर इसकी पूरी एड्रेस पास कर देंगे कॉलम की। सर कॉलम की एड्रेस कैसे पास करते हैं, यदि आई वाले कॉलम में कोई है तो आई कोलोन आई पूरा उठा लेगा, कैप्चर कर लेगा और उनका एवरेज फाइंड करके आपको बता देगा। ये चीजें हम अप्लाई करेंगे। अगेन हम देखेंगे एवरेज के बाद काउंट कैसे निकालते हैं। काउंट का काम क्या होता है, ध्यान से देखना गाइस, 2 चीजें होती हैं, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काउंट का काम क्या होता है, काउंट आपका क्या करता है गाइस, काउंट न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज, ये केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करता है रेंज के अंदर से, यहां तक ये ब्लैंक भी रहेगा ना तो इसको काउंट कर लेगा। इसके वजह से हम इसको यूज नहीं करते, हम यूज किसको करते हैं, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है कि वैल्यूज को काउंट करता है और इसका सबसे अच्छी बात है ना, यदि कोई सेल में कोई वैल्यू नहीं है तो उनको काउंट नहीं करेगा। आ गया समझ में, दैट मीन्स इसका मतलब होता है, देखो काउंट का काम क्या होता है, काउंट न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज, रेंज के अंदर जितने भी आएंगे सबको काउंट कर लेगा। जबकि काउंट ए क्या करता है, काउंट्स ऑल नॉन इम्पटी सेल, किसको काउंट करता है, नॉन इम्पटी सेल। हाँ, जो काउंट ए है, अगर मान लीजिए सेल में अल्फाबेटिकल कोई डाटा लिखा हुआ है वर्ड, वो भी काउंट करेगा क्योंकि वो नंबर फॉर्मेट में। बेसिकली ये काउंट क्या करता है, सबको काउंट कर ले, गिन के बताएगा कि कितने हैं उसमें। अरे जोड़ता नहीं है, काउंट करता है कितना सेल है, लोग कितने सेल में वैल्यू है। लेंथ जानते हो ना, लेंथ। हाँ सर समझ रहे हैं, जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ऊपर एक कॉलम में हम 4 सेल में लिख दिए कि नाम लिख दिए 4 लोगों का, तो अगर हम काउंट ए लगाएंगे तो ये बताएगा हमको ना कि 4 सेल में लिखे हुए हैं आप। हाँ हाँ, वो सारा बताएगा। अभी मैं करके अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, डेटा सेट पे तो अप्लाई करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैं डेटा सेट ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ, डेटा सेट पे मैं आपको सारे क्वेश्चन से कराऊंगा, ठीक है। बस इतना समझो क्या होता है, बाकी हम वहां पे अप्लाई करके दिखाते हैं 1 बाय 1 सारी चीजों को। नॉन एम्प्टी सेल को एक काउंट ब्लैंक क्या करता है, उस रेंज में कितने ब्लैंक सेल हैं उनको काउंट करता है। केवल ब्लैंक काम क्या होता है, लेंथ आपका क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज दैट मैं ऐसे लिख दूं, किसी सेल में मैं लिखा हूं RAVI, मैंने लिखा है, यदि मैं इसका लिखूं लेन ऑफ और इसका एड्रेस सपोज दैट मान के चलो B1 एड्रेस पे है और इसमें मैं पास करूंगा B1 ना, तो इसकी लेंथ कितनी है 4, तो 4 बताएगा। आ गया समझ में, ओके। अगेन आफ्टर दैट हम ट्रिम देखेंगे। ट्रिम का मतलब क्या होता है, बेसिकली गाइस ट्रिम का सिंपल एक काम होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उस सेल के अंदर ना उसको रिमूव कर देना। दैट मीन्स क्या करता है, रिमूव करता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को, जो भी एक्स्ट्रा जगह रहेंगी। जैसे सेल है, यहाँ पे कुछ लिखे हो, इसके इधर का जगह, इधर के जगह को मुझे हटाना है तो मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। अगेन कैनकेटिनेट का काम क्या होता है, कैनकेटिनेट का काम होता है 2 लोगों को आपस में जोड़ना। और कैनकेटिनेट 2 तरीके से लिखते हो, या तो पूरा कैनकेटिनेट लिखो या तो कैनकेट लिखो। बोलो गाइस, क्लियर हो रहा है। मैं ऑलरेडी इसको करके एक बार दिखाया हूं, बट मैं अभी जस्ट इसको करके इसको भी दिखाऊंगा। ये क्या करता है, ज्वाइंस टेक्स्ट वैल्यूज को करता है। अगेन टेक्स्ट ज्वाइंस क्या करता है, यदि आप चाहते हो 2 टेक्स्ट को ज्वाइन करना है
और उसके बीच में कॉमा चाहिए, स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, तो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हो, लेकिन हम इस टेक्निक से भी यही वाला काम कर लिए थे। क्यों? तो हम दोनों टेक्निक का यूज करेंगे। अगेन नाउ का काम क्या होता है, देखना, नाउ का काम होता है रिटर्न करेंट डेट और करंट टाइम, ये दोनों बताता है। मैक्सिमम टाइम हम नाउ का यूज करते हैं, टुडे का बहुत कम यूज होता है। टुडे केवल और केवल क्या करता है, करंट डेट को दिखाता है, जबकि ये करंट डेट और टाइम को दिखाता है। सो दैट हम नाउ ज्यादा टाइम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू टुडे। ओके, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में इंडस्ट्री में हम यदि काम करें, डेटा सेट के ऊपर काम करें, तो हम कैसे करेंगे। ओके गाइस, बोलो यार, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी थियोरेटिकल पार्ट बस हम डिस्कस किए हैं, कैसे थियोरी टाइप में होता है। अब एज इट इज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले हम आते हैं अपने डेटा सेट पे। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं डेटा सेट? बोलो गाइस। यस यस सर। ये हमारा जो क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो, अप्लाई बॉर्डर एंड अलाइनमेंट स्टाइल कैसे करते हैं, चेंज डेट फॉर्मेट कैसे करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को करते हैं। पहले हमें बोल रहा है कि अप्लाई बॉर्डर एंड अलाइनमेंट स्टाइल। अलाइनमेंट का मतलब होता है आप सेंटर में अलाइनमेंट करना चाहते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, किस साइड में करना चाहते हो, उस प्रोसीजर को बोलते हैं अलाइनमेंट। बॉर्डर का मतलब बोलते हैं उसके चारों तरफ कैसा बॉर्डर लग रहा है वो अप्लाई करेगा। अब देखो हम कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आएंगे तो गाइस ये बॉर्डर का ऑप्शन है, दिख रहा है बॉर्डर। अब है, इस बॉर्डर पे आओगे ना तो बोलेगा आप बॉर्डर किस साइड लगाना चाहते हो, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम पे, आपको जिस अकॉर्डिंग लगाना होगा। सपोज दैट मुझे टॉप पे बॉर्डर लगाना है, देन हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो टॉप पे बॉर्डर लगा देगा। ठीक है, यदि आप बॉटम पे चाहते हो तो बॉटम पे लगा देगा। बट पूरी डेटा सेट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसमें बॉर्डर जो दिखे, बॉटम चाहते हो, टॉप चाहते हो, लेफ्ट चाहते हो, राइट चाहते हो, कौन सा बॉर्डर चाहते हो, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने ऑल बॉर्डर किया, वो बॉर्डर सभी के ऊपर अप्लाई हो गया। क्लियर? सर यदि मैं चाहूं केवल और केवल टॉप के ऊपर लगाना, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो टॉप के ऊपर लग जाएगा। अब मतलब कि जैसे आप चाहोगे, जो करना चाहोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे करना चाहो, आप उस बॉर्डर के फॉर्मेट में वो चीजें कर लोगे। कितना क्लियर हो गया? सर अलाइनमेंट सेंटर का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कोई वैल्यू है, उसको सेंटर में अलाइनमेंट करना है, तो कंट्रोल करके पूरी डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं। बोलो गाइस, आवाज जा रही है? यस सर। जैसे Yes, sir. पूरी डेटा सेट सिलेक्ट हो जाती है, ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, सारा चीज आपको क्वेश्चन ही बता देता है। वो बोल रहे हैं अलाइनमेंट करने का, तो अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे अलाइनमेंट में। अब यहीं पे सारा अलाइन का काम होगा, यानी कि यदि इस पे क्लिक करोगे तो आपकी चीजें अलाइन होंगी लेफ्ट साइड में। देखो, जैसे सर मैं इस पे क्लिक करता हूं, हमारी चीजें सेंटर में अलाइन हो जाएंगी। जैसे आप इस वाले पे क्लिक करोगे, इस से क्या करेगा, अलाइन राइट साइड में। देखो सारा चीज हो रहा है ना। बट हम मैक्सिमम टाइम हम सेंटर में अलाइनमेंट करते हैं, ना कि लेफ्ट या राइट में। क्लियर? बोले यार। एक और चीज इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा, अलाइनमेंट में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर का। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर करते हो ना, वो सारा चीज मर्ज होके सेंटर में दिख जाएगा। दैट मीन्स इनके बीच की जो लाइन होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। बोल रहा है मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। बोल रहा है केवल और केवल ऊपर वाली वैल्यूज को कर सकता है, सभी वैल्यूज को नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इन दो सेल को सिलेक्ट किया, और मैं चाहता हूं ये दोनों सेल आपस में मर्ज हो जाए, तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे, दोनों आपस में मर्ज हो गए। बोलो गाइस, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यदि मैं चाहता हूं ये बैक प्रोसीजर करना, देन आप कंट्रोल जेड करके आप अगेन बैक आ सकते हो। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं अनडू एंड रीडू, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। देखो, कंट्रोल जेड करोगे ना तो एक कदम पीछे आओगे, इसे अनडू बोलोगे या रीडू बोलोगे? अंडू 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 बोलोगे ना। और एक कदम आगे जाने का मतलब कंट्रोल वाई प्रेस करोगे तो आप एक कदम आगे जाओगे, दैट मीन्स रीडू। देखो, कंट्रोल वाई किया, एक कदम आगे चल गया, कंट्रोल जेड किया, एक कदम पीछे आ गया। दैट मीन्स इतना माइंड में रखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख लेना, कंट्रोल प्लस वाई दैट मीन्स व्हाट, कंट्रोल प्लस जेड दैट मीन्स व्हाट, कंट्रोल प्लस वाई दैट मीन्स क्या होता है गाइस,
रीडू रीडू रेडो। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अंडू। ये टेक्निकल वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा, बस इतना समझो, अंडू मतलब वन स्टेप बैक। अब जितना जितना बार प्रेस करते जाओगे एक एक कदम पीछे आते जाओगे, और रीडू करोगे तो क्या होगा? वन स्टेप फॉरवर्ड। क्लियर गाइस? बोलो यार, इतना समझ में आ गया? तो दैट मीन्स ऑटो फिल कैसे हम ऑटोमेटिक फिल करते हैं। एम्प्लॉय आईडी तो अभी देखेंगे, हम अलाइनमेंट वगैरह प्रोसीजर देख लिए। अब हम करते हैं ऑटो फिल। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखना, ये डेटा सेट है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। ये चीजें देख रही हैं ना? जैसे आप टॉप पे आते हो, मैं यहाँ पे सपोज दैट एम्प्लॉय की आईडी लिखता हूँ। एम्प्लॉय आईडी है 015, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगेन एक एम्प्लॉय आईडी लिखना। एम्प्लॉय आईडी 016। अगेन आप लिखते हो सर एम्प्लॉय आईडी में लिख देता हूँ EMP017। ऐसे मैंने दो चीजें लिखा। अब मैं चाहता हूँ, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन, कि एम्प्लॉय आईडी बढ़ाने पे यदि चाहते हुए चीजें सेम सेम आए तो कैसे आएंगे? देखना, नीतीश इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आएगा। क्या करेंगे हम? इस ज्वाइंट वाले पोर्शन पे आएंगे, इस ज्वाइंट वाले पोर्शन पे आएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे? ड्रैग इन करके थोड़ा सा ड्रॉप कर लोगे। देखो इन दोनों में नीतीश कुमार आ गया, सॉरी नितिन कुमार आ गया समझ में? दैट मीन्स ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसीजर क्या होता है? ऐसे यदि मैं सेल्स के सिनेरियो में करूं तो इस वाले सेल पे आऊंगा। अब देखो इस ज्वाइंट है ना, जो दोनों का सेंटर वाला पार्ट है, जो ज्वाइंट वाला, इस ज्वाइंट वाले पे लेकर आओगे तो प्लस जैसा एक सिंबल बन जाएगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं वो काम करेगा। जैसे ये बनता है ना, आप क्या करोगे? एक फिंगर से अपने माउस को होल्ड कर दोगे, मतलब कि रोक दोगे, और दूसरे फिंगर से अपने माउस को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे बॉटम साइड में, तो ये चीजें आईडी अप्लाई हो जाएंगे इसमें। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, अगेन मैं बैक आता हूं, क्योंकि मुझे सारी चीजें आपको इस पे बतानी है डेटा सेट के ऊपर। तो इतना काम कर लिखो ना, समझ में आ गया होगा इस? बोलो यार। ठीक है, अगेन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है फॉर्मेट द सैलरी कॉलम विद करेंसी स्टाइल। बोल रहा है यदि जो तुम्हारा सैलरी वाला कॉलम है, यहाँ पे ये जो आपका सैलरी वाला कॉलम है, यही है ना? कहाँ गया यार? हाँ, ये जो आपका सैलरी वाला कॉलम है, इसको कह रहा है करेंसी फॉर्मेट में करने के लिए क्या करोगे? जिस कॉलम को कन्वर्ट करना होगा उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे। जैसे इस पे प्रेस करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो हो गया ना सिलेक्ट? सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे करेंसी फॉर्मेट में करना है। होम पे आते हो, होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिख रहा है ना, अब इसी में आओगे, जनरल का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन हमें क्या करना है? इसे करेंसी फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे इस पे प्रेस करेंगे ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द डेट आप जिस फॉर्मेट में चाहते हो उस फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हो। नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, जिस जिस फॉर्मेट में चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग उसको उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है गाइस? अब अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर किसी की सैलरी ऐसे नहीं रहती, ऐसा नहीं रहता है कि 65,000 दशमलव में रहे। यदि उसको मुझे डेसिमल प्लेसेस को रिप्लेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं इसको सिलेक्ट किया हूं, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में ही आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिक्रीज डेसिमल, मतलब डेसिमल को कम करो, और यहाँ पे दिखेगा इंक्रीज डेसिमल, दैट मीन्स डेसिमल को बढ़ाओ। जैसे इस पे प्रेस करोगे डेसिमल देखो एक एक कम हो गया। आगे समझ में? बोलो यार, इतना प्रोसीजर कर लिए हम। ठीक है, एक और चीज मैं बताने वाला था। ठीक है, हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर मैं चाहता हूं ना कि ये जो ए वाली कॉलम है ना ये होल्ड हो जाए, ये वाली कॉलम है ये जो रुकी रहे, बाकी को मैं क्या करता हूं? मैं चाहता हूं स्क्रॉल करूं तो ये दिखती रहे। कौन बताएगा ये कैसे होगा? बोलो गाइस। फ्रीज करेंगे सर। इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं गाइस? बोलो यार। सर फ्रीज वाले में जाके वहां पे वो कर देते हैं फ्रीज। इस पे क्लिक करो, पूरी डेटा को सिलेक्ट करो। अब फ्रीज का ऑप्शन कहाँ दिखेगा? डेटा के ऊपर फ्रीज करना है, मे बी डेटा के ऑप्शन में दिखेगा फ्रीज। कहाँ गया यार?
स्लाइसर, होम पे आते हैं, होम पे फ्रीज का ऑप्शन, कंडीशनल स्टार्टिंग लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यूज व्यूज कैसे दिखना चाहिए फ्रीज में, पेज लेआउट में भी नहीं सर, व्यू में ही दिखेगा, व्यू में। व्यू में हाँ देखो यहाँ पे दिया ना फ्रीज पैनल्स, फ्रीज पैनल्स पे आएंगे, यहाँ पे फ्रीज पैनल्स को जैसे आपको फ्रीज करना है उसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं फ्रीज टॉप रो को फ्रीज कर दोगे। अब यहाँ पे देखो टॉप रो हो गया है फ्रीज, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन टॉप वाला एज इट इज दिख रहा है। फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं आप, तो नॉर्मली ऐसे डेटा पे सिलेक्ट करो या ना करो, लेकिन व्यू वाले ऑप्शन पे आओगे। व्यू का मतलब होता है देखना किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आओगे तो फ्रीज पैनल्स का ऑप्शन दिखेगा, इससे फ्रीज करोगे बोलेगा अनफ्रीजेस पैनल्स। अब मतलब चाहते हो कि सारा चीज अनफ्रीज हो जाए, मतलब कि स्क्रॉल करो तो ऊपर नीचे जाता रहे, इस पे प्रेस करोगे। अगेन बोल रहा है फ्रीज टॉप रो, टॉप को चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे, और चाहते हो फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स, केवल कॉलम को, पहले वाले कॉलम को करना चाहते हो, देन आप इस पे क्लिक करोगे। बेसिकली कभी कभी ना सबसे ज्यादा कोई अप्लाई किया जाता है तो फ्रीज टॉप रो को ही फ्रीज की जाती है, सो दैट हम हमारा कॉलम ऐसे बना रहे हैं, हम स्क्रॉल करके देखते रहे। ऑलराइट, अब ध्यान से देखना है, इसको करने के बाद हम आते हैं, सपोज दैट आपके मानो आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप चाहते हो देखना कि सर मेरे पास कितना डेटा है, मैं डायरेक्टली चाहता हूं बॉटम वाले लास्ट सेल पे जाना, और ऐसे करके कॉलम के सिनेरियो में कॉलम वाले पे लास्ट पे जाना, तो आप ऊपर वाले बॉटम पे आओगे, सेल पे आओगे, और सेल पे आने के बाद आप कंट्रोल बटन प्रेस करके, ध्यान से सुनना, कंट्रोल बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करोगे तो लास्ट वाले सेल के पास आ जाओगे। यहाँ पे देखो इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स क्या करते हैं, बटन पे आने के लिए किसी सेल में जाओगे, सेल में जाने के बाद CTRL दैट मीन्स कंट्रोल बटन दबाने के साथ साथ प्लस, मतलब इसको दबाने के साथ साथ आप बटन वाला एरो की प्रेस करोगे तो आप बटन साइड में आ जाओगे। ऐसे आपको CTRL कंट्रोल प्रेस करके आप टॉप पे जाना चाहते हो तो ऊपर वाला प्रेस करोगे, यदि आप लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड वाला प्रेस करोगे, और अगर आप चाहते हो राइट साइड में जाना तो आप इसी के साथ राइट साइड वाला प्रेस करोगे। क्लियर? बोले यार, ये तो बेसिकली स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है एज अ डेटा एंट्री के फॉर्मेट में, तो हम इसको यूज करते हैं। अब एक्चुअली में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में, ठीक है। अगेन बोल रहा है फॉर्मेट द, क्या बोल रहा है, फॉर्मेट द सैलरी, इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, सैलरी को करेंसी फॉर्मेट में कैसे करते हैं ये चीजें देख चुके हैं। अगेन बोल रहा है अप्लाई बॉर्डर, बोल रहा है बॉर्डर अप्लाई करो एंड अलाइनमेंट इन स्टाइल, बोल रहा है बॉर्डर अप्लाई करके अलाइनमेंट करो स्टाइल को। ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हाँ ये चीजें बॉर्डर अप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम इसे टेबल फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली, हमारे पास कई सारा ऑप्शन है, हम तो चाहे या तो कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल T नॉर्मली प्रेस करोगे, कंट्रोल T प्रेस करने के बाद ओके दैट मींस इंटर बटन पे प्रेस करोगे तो नॉर्मली टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। या तो आपके पास सिंपल टेबल डिजाइन में आके यहाँ से इसकी डिजाइनिंग आप अलग अलग कर दोगे, जैसी आप डिजाइन चाहते हो, डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग दिखेंगे, बट दिस इज माई फेवरेट कलर, तो मैं यही कलर ज्यादा चूज करता हूँ, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसको बेटर तरीके से फॉर्मेटिंग कर लोगे इन फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आफ्टर दैट इतना चीज करने के बाद हमारे पास एक सिनेरियो आता है, सर ये तो हम कर लिए लेकिन फिल्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, क्यों गाइस? बोलो यार, सर यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हुआ है, हम चाहते हैं इस फिल्टर को हटाना, तो हम डेटा के ऊपर से फिल्टर को हटाना चाहते हैं, तो इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो फिल्टर हट जाएगा, फिर सेलेक्ट करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। लेकिन गाइज इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, यदि किसी को जानना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, बट आप ऐसे भी नॉर्मली कर सकते हो। एज ए स्टार्टिंग तो उतना शॉर्टकट की नहीं याद कर पाओगे, बट माइंड में रखना, जैसे जैसे चीजें करते जाओगे ना वो शॉर्टकट की याद होते जाएंगे। किसी को उतने शॉर्टकट की याद नहीं हो पाते हैं, जैसे आप जितना काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर दैट वो चीजें हो जाती हैं। अब देखो, यदि सर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर से सारा फिल्टर एक साथ हट जाए, तो कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, एक ही साथ कंट्रोल प्रेस करोगे, फिर एक ही साथ शिफ्ट प्रेस करोगे, उसके बाद क्या एल बटन प्रेस करोगे तो वो फिल्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो हट गया। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल एक ही साथ प्रेस किया तो लग गया। दैट मीन्स एक साथ फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नोट करते जाना, किसी को नोट करना होगा तो सबसे पहले प्रेस करोगे CTRL, दैट मीन्स कंट्रोल,
प्लस शिफ्ट, कहाँ गया प्लस, शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल एक ही साथ प्रेस करोगे, इंटर विंटर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बोलो गाइस। यस सर। ओके, बाकी इसमें सारे जो भी ऑप्शंस हैं, मैं सारे ऑप्शंस को एक बार समराइज करके यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, बाकी कुछ रहेगा। हाँ, अगेन आपके पास एक टारगेट आता है, सर यदि चेंज डेट फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे चेंज डेट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में मैं किसी इसकी फॉर्मेटिंग अलग करना चाहता हूँ। देखो अभी इसी फॉर्मेट में है आपका डेट ना, मैं पहले फिल्टर हटाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर हटा लेते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं सर चाहता हूँ इसका जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाए। नॉर्मली इसी सेल में है ना, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप होम ऑप्शन पे आओगे। होम ऑप्शन पे आने के बाद आप सेम डेट वाले, यहाँ पे देखो डेट दिखा है ना, जैसे यहाँ पे आओगे आपको कई सारा फॉर्मेट दिखेगा। एक शॉर्ट डेट का फॉर्मेट दिख रहा है, एक लॉन्ग डेट का फॉर्मेट दिख रहा है। देखते हैं लॉन्ग डेट पे करने पे क्या हो रहा है, शॉर्ट डेट पे करने पे क्या हो रहा है। जैसे लॉन्ग डेट पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे देख लो पूरी 22 जनवरी 2023 पूरा आ गया ना। सर मैं चाहता हूँ शॉर्ट में करना, दैट मीन्स मार्च के जगह पे MAR ऐसे करके लिखेगा, जनवरी की जगह पे JAN इस फॉर्मेट में लिखेगा। तो हम इसको कर लेते हैं शॉर्ट। कहाँ गया यार, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, पूरा लिख रहा है। हाँ, यदि टाइम सिनेरियो में मैं देखना चाहता हूँ तो टाइम सिनेरियो में ऐसे टाइम दिखा रहा है, क्योंकि टाइम इसमें कुछ है नहीं। अगेन शॉर्ट डेट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट डेट में ऐसे कर लेते हैं, और लॉन्ग डेट पे करना चाहते हैं लॉन्ग डेट में ऐसे कर लेता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बट इसको उसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेट ऑलरेडी समझ में आती है। जनवरी फरवरी 4th 5 ऐसे रहेगा तो आप इजीली क्लियर कर लोगे, बट आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे, हर एक टॉपिक्स के ऊपर एक पाइवट टेबल वगैरह बना के हम चीजें देख लेंगे कि कैसे चीजें काम कर रहे हैं। बोलो अगेन। अब एक और टास्क हमारे पास आता है। टास्क क्या बोल रहा है, बोल रहा है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। बोल रहा है कोई सेल, मतलब कोई रो और कॉलम कैसे आप इंसर्ट करते हो और डिलीट करते हो। ध्यान से सुनिएगा, आप जिसके बगल में, ध्यान से सुनना, आप जिसके बगल में लगाना चाहोगे, एक कॉलम ऐड करना चाहोगे या एक रो ऐड करना चाहोगे, जस्ट उसके बाद वाले कॉलम पे जाओगे, उसके बाद वाले रो पे जाओगे और वहां पे राइट प्रेस करोगे और इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पे जैसे प्रेस करोगे इंसर्ट हो जाएगा। सपोज दैट आप लोग बोलो किसके बगल में एक कॉलम ऐड करना चाहते हो, एम्प्लॉई के बगल में, किसके बगल में, इसमें से गिव मी गाइस आंसर। बोलो यार। डिपार्टमेंट के बगल में, कहाँ गया डिपार्टमेंट, हाँ ठीक है, ये डिपार्टमेंट है ना। इसके बगल में सर मैं ऐड करना चाहता हूं तो मैं जस्ट इसके बाद वाले सेल पे आऊंगा। ठीक है, बाद वाले पे आओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जैसे इंसर्ट पे आप प्रेस करते हो इसके बगल में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बोलो गाइस। सेम बैक आ जाते हैं कंट्रोल Z करके। अब आप बोलते हो सर मुझे सैलरी के बगल में ऐड करना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एवरेज निकालना था, तो एवरेज ये निकाल के देख ले क्या। सर वो डबल टैप करने पे भी इंसर्ट हो जाता है ना। क्या करने पे, सर डबल टैप करने पे माउस को। अच्छा यहाँ पे डबल टैप, यस सर। डबल टैप करने पे नहीं हो रहा है। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल रो है उस वाले, हाँ हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे है। नहीं वहाँ पे जहाँ पे कर रहे। अच्छा ज्वाइंट वाले पोर्शन पे, हाँ ज्वाइंट वाले पे करोगे तो भी, हाँ यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे करोगे तो। लेकिन बेसिकली इसका काम होता है ना मेनली कि एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। जैसे ट्रिम पढ़े हो ना, ट्रिम, देखो ट्रिम का काम क्या होता है। ट्रिम का काम होता है, देखो एक तो हम ट्रिम दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे है तो मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिम करने का एक पहला प्रोसीजर होता है, या तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट वाले पोर्शन पे आऊं और इस पे होल्ड करके रखू। देखो मैं ऑलरेडी माउस का एक बटन प्रेस किया हूँ, लेफ्ट वाला बटन प्रेस करके मैं इसको होल्ड किया हूँ। होल्ड करने के बाद आप जितना लेफ्ट में इसको चाहते हो उसको ट्रिम करना, कि राइट में ट्रिम करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिम कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे ट्रिम किया, इतना लाइन दिख रही है, अब इतना ही आ गया इसके लिए स्पेस। बट ये ट्रिमिंग प्रोसीजर मुझे ऐसे ना करना पड़े, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला नंबर ट्रिम नाम का फंक्शन लिखो, तीन तरीके हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नॉर्मली मैनुअली इसमें ज्वाइंट वाले पोर्शन पे जाके ऊपर नीचे खिसकाओ इसको, ठीक है। सेकेंड जो आपके पास ऑप्शन आता है, सेकेंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो क्या होता है, हम ट्रिम नाम का एक फंक्शन लिखते हैं और ट्रिम नाम का फंक्शन लिखने के बाद मैं इसके अंदर इसकी एड्रेस पास करता हूं। सपोज दैट इसकी एड्रेस पास कर रहा हूं, एड्रेस इसकी क्या है A2। सर क्या मुझे सबके साथ बार बार करना पड़ेगा? नहीं, एक कॉलम इंसर्ट कर दोगे, ट्रिम लगा दोगे, लेकिन फिर फॉर्मूला को आपको लॉक करना पड़ेगा लाइक दिस, ऐसे। ध्यान से देखना, मैं चाह रहा हूं इसको ट्रिम करना एम्प्लॉय आईडी को, तो इसके बगल में मैं एक कॉलम ऐड करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूं, इंसर्ट मैंने एक कॉलम कर लिया और यहाँ पे सेम मैं रख लेता हूं एम्प्लॉय आईडी, कॉलम का नाम रख लेता हूं एम्प्लॉय आईडी। सपोज दैट मैंने लिखा। अब ध्यान से देखना, इसको लिखने के बाद मैं चाहता हूं ना सर इसको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इज इक्वल टू लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन की जब स्टार्टिंग करते हैं एक्सेल के अंदर या फॉर्मूला की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। पाइथन में आप इसको असाइनमेंट बोलते थे, बट यहाँ पे इज इक्वल टू ही बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा ट्रिम। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप क्या ट्रिम लिख रहे हो, तो टी को स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं क्या? इसमें अपर केस, लोअर केस, एनी केस आर अलाउड। दैट मीन्स क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। दैट मीन्स किसी भी केस में पास करोगे वो चलेगा। अब मैं ट्रिम करना चाहता हूं इसको, ठीक है, और मैं कर देता हूं ब्रैकेट क्लोज और करता हूं इंटर। देखो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ट्रिम हो गए हैं। अब सर अब हम चाहते हैं सर ना कि इसको डिलीट कर देना। देखना ध्यान से, फॉर्मूला लॉक नहीं किया हो। अब हम इसको डिलीट करेंगे ना, डिलीट करने के लिए इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जैसे डिलीट पे दबाओगे ना, यहाँ पे REF आ गया। इसी को बोलते हैं ना गाइस एरर। क्या बोलते हैं? एरर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर तब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लॉक करते हैं। मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। मुझे क्या करना है, फॉर्मूले को लॉक करना है। फॉर्मूले को लॉक करने के लिए क्या करते हैं गाइस, फॉर्मूले को लॉक करने के लिए सिंपल आप इस ब्रश वाले ऑप्शन पे प्रेस करते हो। ब्रश पे जैसे प्रेस करोगे ना, यहाँ पे आपको आएगा पेस्ट एज वैल्यू का ऑप्शन। पेस्ट एज वैल्यू पे जैसे क्लिक करें, क्या बोला, द ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड फॉर नॉट द फॉलोइंग रीजन। क्या, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे दिख रहा है। यदि इसको लॉक करना है तो इस ब्रश वाले पे प्रेस करूंगा और पेस्ट वाले पे आऊंगा और पेस्ट एज वैल्यू पे जैसे प्रेस करोगे ये एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना भी प्रेस करोगे ना ये नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ये फॉर्मूला फिर दिख रहा है। अब आप चाहते हो ये कई साथ सभी को करना, तो पूरे कॉलम को एक बार सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला दिख जाता है। अच्छा ठीक है, ब्रश पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। पेस्ट एज वैल्यू पे यहाँ पे प्रेस करते हैं। बोल रहा है बार बार, इससे क्यों? कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं अगेन इज इक्वल टू, लिखते हैं, ट्रिम करते हैं। ट्रिम लिखने के बाद मैं इसका एड्रेस पास करता हूँ प्लीज, फिर मैं क्लोज करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रिम लगाना है, तो ट्रिम लगाने के लिए इसी वाले वैल्यूज में लगानी है ना। तो जिस वैल्यूज को आप तो पूरा को सिलेक्ट कर लो यार, ऐसे करके सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करके बॉटम पे आते जाओगे, सारा सिलेक्ट हो रहा है। देखो शिफ्ट प्रेस करके बॉटम पे आते जाएंगे। सर मैं इतने को करना चाहता हूँ, देन इतना मैं सिलेक्ट कर लिया। इस ब्रश पे आओगे, जैसे ब्रश पे क्लिक करोगे ना ये पेस्ट वाला एक्टिव हो जाएगा और क्या करोगे, पेस्ट एज वैल्यू कर दोगे। क्या बोल रहा है, द ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इस रीजन से नहीं हो रहा है। कोई नहीं, ऐसे ही फॉर्मूला तो ऐसे ही लॉक करता है ना यार, कल लॉक तो करके बताया था ऐसे। रुको यस सर ऐसे बोलो। ठीक है, एक मिनट, जस्ट मैं इसको करता हूँ। और फंक्शन का सिंबल लगाता हूँ। फंक्शन सिंबल लगाने के बाद मैं लिख देता हूँ A2, ठीक है। साइड में आते हैं और मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर, ठीक है। आ रहा है वैसे दिखा रहा है यार।
वन सेकेंड, कंट्रोल टी जाता हूँ, पेस्टेज वैल्यू करता हूँ, तो पेस्टेज वैल्यू कितने काम कर रहा है, अलाइनमेंट और लैब क्या है। या तो पेडिकुलर कर लोगे, या तो सिलेक्ट है, इस पे करते हैं ट्रिम, इस पे आ गए, अब पेस्ट इस पे आ गए, पेस्ट वैल्यू कर लिए, तब के ऊपर अप्लाई हो गया। इस पे भी इस पे फॉर्मूला 1 by 1 भी कर सकते हो, वैसे हो जाता है, पता नहीं क्यों अभी जस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रिम कर सकते हो। हाँ, जो इसको है ना पेस्ट स्पेशल कर देंगे तो वहाँ पे आता है कि क्या आप पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट की फॉर्मूला की वैल्यू वहां से हो जाएगा। कहाँ से? एक सेकेंड सर, उसको सेलेक्ट करिए, रेंज को रेंज सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी, कॉपी करिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक साथ में प्रेस करिएगा, जो जो बोल रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट स्पेस भी। अरे यार इतना करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे नॉर्मली तब ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, उससे बेहतर इसको हटा लो। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसको करना ही ना पड़े। देखो ट्रिम करने के लिए नॉर्मल एक तरीका मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब ट्रिम करने का सिंपल फॉर्मेट क्या होता है बताओ, इतना चीज हो गया ना, इसको सिंपली फॉर्मेट में कैसे ट्रिम करेंगे। मानो फिल्टर लगाना रहता है तो डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, और एक साथ ट्रिम करना है तो आप देखो ध्यान से सुनना, ट्रिम करने का 2 तरीका होता है। अब मानो रो वाइज कॉलम वाइज ऐसे तो करते रह जाएंगे, आल्ट प्रेस करोगे, एच प्रेस करोगे, ओ और आई प्रेस कर दोगे, ट्रिम हो गया। ठीक है, अगेन आल्ट एच ओ ए प्रेस कर दोगे तो रो भी हो जाएगा। एक और बार बताऊं, ध्यान से सुनना, ट्रिम आप रो वाइज कॉलम वाइज करोगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और नॉर्मली सिंपल एक शॉर्टकट की है उसके थ्रू करोगे तो काफी कम टाइम में कर सकते हो। बाकी वैसे तो वैसे भी हो जाता है, कंट्रोल ए करके पूरी डेटा सिलेक्ट कर लोगे। ध्यान से सुनना, क्या प्रेस करोगे, सबसे पहले आप प्रेस करोगे आल्ट प्रेस करने के बाद फिंगर हटा लोगे, अगेन क्या प्रेस करोगे एच, अगेन क्या प्रेस करोगे ओ, अगेन क्या प्रेस करोगे आई। ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा आपके कॉलम को। अगेन हम क्या प्रेस करते हैं आल्ट, उसके बाद प्रेस करते हैं सेम एच, सब सेम रहेगा, ओ भी सेम रहेगा। आई के जगह पे हम क्या करते हैं, आई की जगह पे हम कर देते हैं ए किसको करता है, ए आपका कर देता है। 1 मिनट, कहाँ गया पेंसिल यार, तो इसको ढूंढो कहाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रो। ठीक है, ये रो को एडजस्ट करता है। अब कैसे कर रहा है ध्यान से देखना, पूरी सबसे पहले पूरी डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करोगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले अल्ट बटन प्रेस किए, फिंगर हटा लिए, एच प्रेस किए, फिंगर हटा लिए, ओ प्रेस किए, हटा लिए, फिर आई प्रेस करके इंटर कर दिए। हो गया ना गाइस। बोलो यार, अगेन ऐसे ही करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे तो रो को भी कर देगा। दैट मींस रो और कॉलम को एडजस्ट करने का एक फॉर्मूला शॉर्टकट की होता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया, उसके बाद क्या फॉर्मेट दे रहा है, चेंज डेट फॉर्मेट दे कर चुके हैं ऑलरेडी, इंसर्टिंग डिलीटिंग ये भी देख चुके हैं। ठीक है, अब 1 by 1 सारे फॉर्मूलाज को लगाते हैं। यदि मुझे सम करना है, ठीक है, यदि मुझे किसी का सम करना है तो सम करने का हमारे पास कई सारा टेक्निक होता है। इसको इरेज कर देगा, इस लिख लियो इसको, बोलो यार। यस सर। इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि जगह भी चाहिए ना परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सम जिसका करना चाहोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, मैं सम करना चाहता हूँ, यहाँ पे करना चाहते हो या सैलरी का ही टोटल सम करना चाहते हो,
तो यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू लिखने के बाद आप लिखोगे सम। सर सम स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। सम एक प्रकार का फंक्शन होता है और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा पूरी रेंज। पूरी रेंज पास करने का मतलब ई टू ई पास कर दो, या यहाँ पे नॉर्मली आओ और शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन पे प्रेस करते जाओ, तो ये रेंज बताएगा कहां से कहां तक। दैट मीन्स एक रेंज ले लिया, जैसे इसको कर लिए, अब एंटर कर दिए, ये टोटल सैलरी को ये सम कर दिया, जितनी भी इसमें सैलरी है सभी सैलरी का ये सम करके इतना दिखा दिया। ठीक है, तो सम करने का ये तरीका होता है। एक और तरीका होता है आपके पास, सर मैं चाहता हूं पर्टिकुलर किसी का करना, तो आप पर्टिकुलर एड्रेस को भी पास कर सकते हो। सपोज दैट मैं चाहता हूं सम करना चाहता हूं मैं इस सेल को, टॉप को और बॉटम को। एक मिनट, टॉप को मैं करना चाहता हूं, टॉप को कर लिया। अगेन मैंने कोलोन मैं क्या लगाता हूं, कॉमा लगाता हूं, और मैं बॉटम को करना चाहता हूं तो बॉटम को कर लूंगा। मतलब पर्टिकुलर के लिए टास्क अप्लाई करते हैं। अगेन इंटर करेंगे, क्या कर दिया यार, किसको मैं कर रहा था। सर वो वाले कॉलम में डेट का फॉर्मेट लगाए पूरा, वो सेलेक्ट करके ना, इसलिए वहां पे आ रहा है, नंबर में करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, एक मिनट, सम कर देते हैं। सम करने के बाद करते हैं इसको, कॉमा लगाते हैं, सैलरी वाले में अगेन करते हैं इसको, करते हैं इंटर। ओके ठीक है। अगेन यानी कि पर्टिकुलर जब आप लगाओगे तो कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ेगा। यदि आप एक पार्ट को करना चाहते हो तो आपको नॉर्मली पूरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी रेंज। बोलो यार। ठीक है, लेकिन हाँ पता नहीं, इसमें मैं कभी चेक नहीं किया हूँ, बट आज चेक भी कर लेता हूँ। जैसे पाइथन के अंदर हम स्लाइसर के थ्रू जंपिंग कराते थे, इसमें एक बार देखा जाए जंपिंग प्रोसीजर काम कर रहा है, किया जाए चेक गाइस। बट ऐसे इसमें होगा नहीं इतना एडवांस चीज, बाकी हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हो जाए। इज इक्वल टू लगाते हैं, सम लिखते हैं। सम लिखने के बाद मैं करता हूँ, सपोज दैट मुझे E2 से लेकर मुझे चाहिए E16 तक, और मैं जंप कराना चाहता हूं दो का। मैं भी शायद इसमें काम करे, बाकी देखते हैं। इसमें नहीं अप्लाई होगा। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फार्मूला, नॉट टाइपिंग ऑफ दिस फार्मूला व्हेन वी रेडिकल रेगुलर माइनस, इसमें नहीं होगा। चलो कोई नहीं, पैथन में होता है बट इसमें नहीं हो रहा है। स्लाइसिंग इसमें काम नहीं करेगा, आप टोटल रेंज को ही ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। बट मेरे माइंड में है, मैं सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ, यदि अप्लाई होगा देन वेल एंड गुड। बोलोगे क्लियर, कितना समझ में आ गया। बोलो यार, इतना कर लिए। अब हम लगाते हैं सम फॉर्मूला भी देख लिए, अब हम लगाते हैं इसके ऊपर एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज दैट मुझे एवरेज निकालना है तो इसके जस्ट बगल में एक कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम ऐड करने के लिए मैं राइट प्रेस करूंगा, राइट प्रेस करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। कहाँ गए इंसर्ट, क्या कर दिया भाई। इसके जस्ट बगल में मुझे एवरेज सैलरी करना है, इंसर्ट कर रहा हूँ एवरेज सैलरी का। ठीक है, एवरेज सैलरी का आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज सैलरी। कॉलम का नाम कैसे चेंज करते हैं, डबल टाइम प्रेस करोगे तो आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज। एवरेज क्या, सैलरी, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब एवरेज का फॉर्मूला लिखता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे इज इक्वल टू लिखना पड़ता है, और क्या लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखोगे चलेगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो एवरेज का ऑप्शन दे दिया। जैसे इस पे प्रेस करेंगे एवरेज, अब बोल रहे हैं किसका एवरेज निकालना चाहते हो। मैं एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ इस पूरे सेल का, तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ 1 by 1 सभी को, या डायरेक्टली लिख लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ, सबका एवरेज फाइंड कर दिया। बोलो गाइस, क्लियर।
सर वैसे कीजिए ना, E2 से यहाँ 36 तक साइड में कर दे, यहाँ कर दे, क्यूसी में करे, विदाउट सिलेक्टिंग सर। ये दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू लिखा, एवरेज लिखा, कंपैरिजन भी पता चल जाएगा ना। और मैंने एवरेज लिखा, एवरेज करने के बाद मैं बॉक्स लगाता हूँ। बॉक्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जिनका एवरेज निकालना है, एवरेज किसका निकालना है, E2E। लेकिन अभी वैल्यू इसमें पास किया हूँ, चलो करता हूँ, अभी हटा दूंगा उसको। E2E इसमें क्या आ रहा है, इसके वजह से आ रहा है, रुक जाओ, इसको हटा देने दो। हाँ। ठीक है, अभी इसका कितना आ रहा है देख सकते हो, इसका एवरेज कितना बता रहा है, और इसमें हम एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, क्या सेम सेम है कि नहीं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ टोटल करता है ना, जब सम करता है तो नंबर को सम करता है बाबू, कॉलम को नहीं करता है, सॉरी जिसमें आप कैरेक्टर डाले रहते हैं उसको नहीं सम करता है। सर एवरेज सैलरी में मतलब 75 कैसे हुए, ये नहीं समझ। सैलरी में 65 है। सैलरी में कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, दैट मीन्स 65,000 है, दैट मीन्स 65,000 है। इसमें 72,000 है, 81,000 है, 92,000 है, सबका अलग अलग है। जब आप एवरेज निकालते हो ना, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, दैट मीन्स सब, हाँ सगरों के जोड़ था और कितना से भाग देता, जितना नंबर बटे उतना से भाग देता। ऑलराइट, दैट मींस सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल। थोड़ा बहुत यार भोजपुरी बोल लेता हूँ अच्छा खासा, उतना प्योर नहीं है लेकिन ठीक है, बढ़िया है सर, सारा लैंग्वेज आना चाहिए। क्यों, समझ में आ गया ना। ये देखो मैं बताऊंगा ना तो आगे कंफ्यूज मत होना, एवरेज और मीन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। मीडियन का मतलब अलग होता है, मोड का मतलब अलग होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चारों अलग अलग होते हैं। जब हम उनको देखेंगे तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट हम बता दे रहा हूं, मीडियन का मतलब होता है सेंटर वाली वैल्यू। आ गया समझ में। अभी तक आप एवरेज निकालो। मीडियन के लिए क्या लिखते हैं गाइस, सर इक्वल टू, हाँ एवरेज किस लिए हम लोग निकाल रहे हैं। देखो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई कॉलम है, जैसे कॉलम कोई ब्लैंक है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल में कोई सैलरी वाली कॉलम ब्लैंक है किसी की, वहां पे डिफाइन नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है। उस टाइम पे क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉय का एवरेज निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट हम वहां पे जो एवरेज आएगा वो पुट कर देंगे, हाँ इसकी इतनी हो सकती है। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो नहीं सर, देखना, इसमें है ना, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यानी कि एवरेज सैलरी क्या पता चल रही है, यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 75,750। नहीं समझ रहा संदेह, 74,750। रुक जाओ दिखा रहा हूँ, इसको डिलीट करने दो। अरे यार सेट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एवरेज सैलरी वाले को दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअल में कैसे आप करोगे, और मैं इसको भी कर लेता हूँ डिलीट। ऐसे डेटा हमारा था ना। अब ध्यान से देखना, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सर एवरेज सैलरी फाइंड करना इसका, किसका, जिसका करण यादव नाम है, जो कि डिपार्टमेंट सेल्स से बिलोंग करता है, और जिसकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, 22 जनवरी 2023 में वो ज्वाइन किया था। उसका एवरेज उसका सैलरी क्या होगा, यहाँ पे खाली है तो इसकी सैलरी क्या, उसको बिना काम बिना पैसे पे रखोगे, बोलो ना यार। हाँ सर। नो सर। क्यों बिना पैसे पे रखोगे, बिना पैसे पे काम करते हो क्या अपने जहां जाते हो। सर करते हैं, लेकिन जब अगर उस टाइम करेंगे जब हमको कुछ नहीं आता रहेगा, सीखने के लिए बस। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में अब क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं ना कि इसकी भी सैलरी पता चल जाए, तो हम उस टाइम पे निकालते हैं एवरेज। आ गया समझ में। यस सर। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट एक कॉलम कर लो,
मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज सैलरी लिख देता हूँ, रुक जाओ, कंट्रोल ए, कट किया, एवरेज सैलरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लगाऊंगा, लिखूंगा एवरेज, और एवरेज प्रेस करने के बाद आप इसका एवरेज निकाल लोगे, E2 E, और जैसे इंटर प्रेस करोगे ना, वो एवरेज सैलरी फाइंड कर लेगा। अब आपको क्या पता चल गई संदीप, कि यहाँ पे जो करण यादव है उसकी सैलरी 75,750 रुपए हो सकती है। एवरेज में ना कभी भी 100% नहीं होता है, 100% श्योरिटी नहीं निकल पाती है। जैसे ऐसे बोलते हो ना कि एक चुनाव का ही मैटर ले लेता हूँ, चुनाव होता है तो सर ना, राउंड फिगर में ऐसे बोलते हो ना, इनको इतना वोट मिल सकता है, कैन वाला कंडीशन चलता है, हो सकता है, दैट मीन्स राउंड फिगर में। हाँ, लेकिन ये नहीं कि बहुत कम होगा, इसी के राउंड फिगर में कुछ ना कुछ होगा। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ी। ठीक है, अभी ध्यान से देखना है, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक काउंट ब्लैंक करता हूँ। यदि काउंट ब्लैंक करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, और क्या लिखेंगे, बोलो यार, काउंट, यहाँ पे देखो काउंट ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है ना, काउंट ब्लैंक पे यदि क्लिक करते हो, काउंट ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद अब क्या करोगे, इसमें पास करोगे टोटल। टोटल कितना है, यहां से लेकर यहीं तक लेते हैं, और करता हूं क्लोज, कर देता हूं इंटर। ये क्या कर रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, इसको थोड़ा साइड में करने दो। ठीक है, काउंट ब्लैंक का काम मतलब क्या होता है, वो बताता है कि कितने सेल्स इसमें ब्लैंक है, उसको काउंट करके बताता है। जैसे इज इक्वल टू लगाया, मैं लिखूंगा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे वहां पे 1/1 आया था ना, यानी कि वो सबके ऊपर अप्लाई हो गया, तो बता रहा था कि एक ही सेल इसमें खाली है, यही वाला ना। और इसको क्या करेंगे, पूरी को सिलेक्ट करना है। पूरे सिलेक्ट करने के लिए आप नॉर्मली इस ऑप्शन पे भी प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे ज्वाइंट का ऑप्शन इधर कोई नहीं, शिफ्ट प्रेस करो। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप राइट साइड में आओ, और यहाँ पे बॉटम साइड में आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि नीचे वाले को भी लूंगा ना तो कितना आएगा, अभी तो देखो इतना लिया, और इंटर किया, कितना काउंट आ रहा है, ब्लैंक। ब्लैंक सेल कितने हैं, यानी कि आपको पता चल गया आपके डेटा में टोटल एक ब्लैंक सेल है, और कहीं का है, दिख रहा है आपको, बोलो ना यार। तो काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है, काउंट ब्लैंक का काम होता है जितने भी ब्लैंक रहेंगे उनको काउंट करके बताएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लॉक करते हैं, इस पे आ गए, और इस पे आके मैं बोल दे रहा हूँ पेस्ट एज वैल्यू, लॉक हो गया। ठीक है, यदि अभी इसमें ना इनमें मैं कुछ भी चेंजेस करूँ ना, यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी पास करूँ ना, तो इसके पास चेंजेस नहीं होगा, इनमें तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं एवरेज फाइंड किया हूँ, तो इसमें चेंजेस दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेंगे। करके देख लो, यहाँ पे सपोज दैट मैं पास करता हूँ 34, देखना इसमें चेंजेस दिख जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है कहीं चेंजेस, इसमें चेंजेस क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम ब्लैंक काउंट को करने के लिए, ब्लैंक देखो जो आप बोलोगे ना वही एज इट इज अप्लाई कर दोगे, सारे फंक्शन से बने बनाए। अब मुझे करना है काउंट और काउंट ए में डिफरेंस। हाँ, उसको अनलॉक करिएगा, फिर देखिएगा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इसमें आता हूँ, इस पे आता हूँ, और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला। एक बार लॉक हो जाएगा तो फिर वो कैसे होगा यार, क्योंकि ऑलरेडी लॉक करके कोई दे रहा है हमें डेटा, तब तो हम उसको बिगाड़ सकते हैं ना। करते हैं, नहीं होगा ऐसे यार। यदि ऐसे हो तब तो कोई लॉक लगा के दिया है, तो आप ऐसे हटा भी तो सकते हो, लॉक करके दिया फॉर्मूला का तो। यस सर। हाँ, ऐसे कंट्रोल जेड करके आप बैक वाले प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो, मे बी आ जाए, नहीं आएगा तब भी
लॉक हो जाने के बाद एक बार बैक नहीं आता है। ओके, अब हम देखते हैं काउंट और काउंट ए को देखते हैं अप्लाई करके। ठीक है, मैं इज इक्वल टू लगाता हूं और काउंट ए में काउंट का मतलब क्या होता है गाइस? काउंट और न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है ना। लिखता हूं काउंट, और काउंट लिखने के बाद मैं सभी को लिख देता हूं। टोटल रेंज क्या है इसकी, यहीं से लिख ले रहा हूं, A1 से लेके H16 तक, यानी कि A1 से लेकर कहां तक, H16 तक, 16 तक। और मैं कर देता हूं क्लोज, और मैं लगा देता हूं इंटर। कितने हो रहे हैं? टोटल 59 हो रहा है, यानी कि काउंट करो तो टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितने हैं, काउंट करके देखो, देख लो ना गाइस। यानी कि इसमें टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू केवल न्यूमेरिकल वाले को काउंट करेगा, इनको नहीं करेगा, दिल्ली मुंबई इन लोगों को नहीं करेगा, या सेल्स HR वगैरह को नहीं करेगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा। अगेन यहीं पे लगा रहे हैं काउंट ए, देखो काउंट ए, और काउंट ए में सेम प्रोसीजर रख रहे हैं। काउंट ए में मैं लिख रहा हूं A1 से लेकर H16 तक, और मैं करता हूं क्लोज। देखो जैसे किया ना, ऑटोमेटिक इतना सिलेक्ट कर लिया, और इंटर करता हूं 127। दैट मीन्स टोटल रिकॉर्ड इसमें कितने हैं, 127। यही होता है काउंट में काउंट ए में डिफरेंस, दिख गया? दैट मीन्स काउंट क्या करता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, जबकि काउंट ए क्या करता है, ब्लैंक को नहीं काउंट करेगा। यानी कि ये मत सोचना कि इसको काउंट करे, केवल वैल्यू वाले को काउंट करता है, न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो, इनको छोड़ के तो सबको एक बार काउंट करके देखो कितना हो रहा है। अच्छा, 16 कितना होता है गाइस, बोलो 16 कितना होता है? 144। 16 ऐसे तो 144। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, काउंट ये क्या करता है, जितने भी वैल्यूज रहते हैं ना, वैल्यूज को काउंट करता है। यही डिफरेंस होता है, बस जो ब्लैंक रहेंगे ना उनको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया काउंट में। काउंट ए में सम हो गया, और कोई फॉर्मूला है देख लेते हैं। ओके, अगेन लेंथ देख लेते हैं। लेन है, हेलो सर, हाँ 144 हो रहा है, उसमें तो 127 ही आया था। इसमें ना हाँ, काउंट ए काउंट करो तो ये मान लीजिए एक ब्लैंक है इसमें, एक ब्लैंक है, एक कम हो गया, 1 2 3 4 5 16 128 ही होता हुआ सर। 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 8 ही तो है ना। 16 मल्टीप्लाई बाई 8 है, ठीक है। 28 होता है यार मैं 9 गिन रहा था, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो यार सर नाउ का ही बता दीजिए। ठीक है, करके दिखा रहा हूँ। पहले क्या था, नाउ करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं नाउ, और लगाते हैं बॉक्स। इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं पास करते हैं बाबू, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दोगे, कितना बता रहा है, टाइम सही हो रहा है देखना, 19:34 सही तो दिखा रहा है। यू कैन यस सर। अभी मत बोल देना सर 1 मिनट मेरा बढ़ गया, अभी तो वही दिखा रहा है। पर उसको 12 वाला नहीं हो जाएगा, 24 घंटे वाला दिखा रहा है। बेसिकली ये उसके अकॉर्डिंग लेता है, इंटरनेशनल टाइम के अकॉर्डिंग लेता है। सर क्या ये हर बार अपडेट होगा? क्या टाइम चेंज होने के बाद? यस नहीं यार, एक बार लगा दोगे तो नहीं चेंज होगा। बेसिकली यदि ऐसे चेंज होने लगे, बेसिकली इसका यूज इसलिए किया जाता है कि किस टाइप पे आप डेटा की एनालाइज किए हो। यदि आप चाहते हो चीजें स्टोर कराना, देन कहीं भी लगा के रख सकते हो। ऐसे एक प्रकार से समझ सकते हो, यदि कोई एपीआई से कनेक्ट किया है डेटा, ठीक है,
जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे आप जोमेटो या स्विगी या किसी चीज पे ऑर्डर करते हो किसी प्रोडक्ट की, सपोज फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, ऑर्डर करते हो तो वहां पे आपके टाइम वगैरह सारी चीजें सेव होती है ना, यानी कि वो अपने एपीआई के थ्रू अपने डेटाबेस को कनेक्ट किए हुए हैं। तो वहां पे वो टाइम के सिनेरियो में जैसे जिस टाइम पे यूजर वो कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, उसका डेटा उसमें स्टोर हो जा रहा है कि ये टाइम पे इसने ऑर्डर किया है। आगे समझ में? बेसिकली एसक्यूएल का पार्ट है, वहां पे जब पढ़ोगे ना तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कनेक्टिविटी की जाती है। ठीक है, अगेन टुडे इसमें देखते हैं। हाँ, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शंस मेरे में अप्लाई हो रहे हैं तो आप लोगों में भी हो। यदि किसी का पुराना वर्जन होगा ना, या कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो मेरे में अलग तरह से दिख रहा होगा मेरे एक्सेल के डैशबोर्ड पे, और आप पे किसी और तरीके से दिख रहा होगा इंटरफेस, तो इसको मत वो करना कि क्योंकि वो सारे डिपेंड करते हैं कि कौन सा वर्जन है। लेकिन हाँ, टूल्स और टेक्नोलॉजीज तो वही हैं। कुछ चीजें अपडेट होती रहती हैं, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। जैसे मेरा 2019 है तो मेरे में एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। आप लोग का पुराना वर्जन होगा तो हो सकता है कम हो। यदि किसी का मेरे से नया वर्जन होगा तो मेरे से ज्यादा एडवांस फीचर्स होंगे उसमें। ठीक है, टुडे देखते हैं, टुडे का काम क्या होता है। इंटर प्रेस करो। टुडे इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है? अपने में अप्लाई करना, टुडे देखना अप्लाई हो रहा है तो फिर से करिए, हो जाएगा। हाँ ठीक है, टुडे क्या कर रहा है, डायरेक्टली बता रहा है, आज का डेट बता रहा है 7/12/2025। ऑलराइट, फॉर्मेटिंग यदि मैं कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्मेटिंग तो इस तरह से आ गया। ठीक है, यदि इस टाइम को मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, टाइम वाले में आता हूँ, कस्टम है ऑलरेडी, और इसको मैं चाहता हूँ जनरल लॉन्ग डेट लॉन्ग टाइम, केवल टाइम के फॉर्मेट में, यानी केवल टाइम बता रहा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग इसकी करते हैं जनरल फॉर्मेट। ठीक है, इतना ये हो गया, और कुछ बचा था, कौन और फंक्शन है कोई? हाँ ठीक है, लेंथ देख लेते हैं यार। लेंथ का काम क्या होता है? लेंथ का काम होता है बेसिकली वो काउंट करके बताएगा उसमें कितनी लेंथ है। जैसे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू लगा दिया और मैं लिखा लेंथ। जैसे वहां पे हम लेंथ पढ़ते थे, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी है। वहां भी जो काम काउंट करता था जो पाइथन के अंदर, सेम वही काम यहाँ भी होगा। अब लेंथ किसका निकालना चाहते हो? पुणे का, दिल्ली का, बेंगलोर का, किसका लेंथ निकालना चाहते हो? बोलो भाई, रैंडमली बोलो। बेंगलोर का निकाल लेता है। यस सर। ठीक है, अब काउंट करके बताओ कितना आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? काउंट करो टोटल कितने कैरेक्टर हैं। 9 आना चाहिए, 9। आ गया? देखो वैसे ही लिखे हो ना। हाँ, यहाँ पे जो भी चीजें लिखेंगे ना वो फॉर्मूला ऊपर दिखेगा। और फॉर्मूला इसको लॉक करना है तो क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे आएंगे ब्रश वाले ऑप्शन पे, ब्रश पे जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे पेस्ट वाला एक्टिव हो जाएगा और पेस्ट एज वैल्यू कर लेंगे, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देख लो वैल्यूज दिख रहा है। लेंथ में ओनली मतलब कैरेक्टर का ही निकलता है सर। हाँ, लेंथ केवल कैरेक्टर का निकालता है। हाँ, जिस वैल्यू को पास करोगे उसमें कितने लेंथ है वो भी काउंट करके बता देगा। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू लगा के लेन लिखा, और लेंथ में फाइंड करना चाहता हूँ इसकी। सर इसमें वैल्यू लिख सकते हैं क्या? 2-3 वैल्यू कॉमन लगा टोटल जी वाला टोटल लीजिए जितना है। ठीक है, रुक जाओ, ले रहा हूँ, इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, लेन कर रहा हूँ, लेन के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी टू जी। यस और मैं कर देता हूँ क्लोज जी में। चार क्यों दे रहा है यार? बेसिकली पर्टिकुलर को ज्यादा निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू भी देखो निकालने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सेपरेट करके भी कर रहे हो, यदि सेपरेट करके देखते हैं, इज इक्वल टू लगाते हो, लेन करते हो, लेन आप अलग अलग करते हो। सपोज दैट पुणे का निकालना चाह रहे हो, कॉमा लगा के आप दिल्ली का निकालना चाह रहे हो, और क्लोज कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है यू आर इंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। केवल और केवल एक ही आर्गुमेंट अलाउ होता है, 2 नहीं होता है। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है? जो वैल्यूज आप पास करते हो।
सर हो जाएगा। कैसे आप में हो रहा है? ये जो यहाँ पे लिखा है ना पुणे के बाद से 3 उसके बगल में क्लिक करिए। पुणे के बगल में 3 उसके बगल 3 के बगल में क्लिक करिए। हाँ इक्वल टू ड्रैग करिए सर, ड्रैग। अरे यार वो तो आप फॉर्मूला बोल रहे हो, तो हो ही जाएगा वैसे, आप ही बोल रहे हो ना सर। लेन कर दो, लेन ऑफ इसका एड्रेस पास कर दो, ठीक है, और आप कर दो यहाँ पे इंटर प्रेस। ये तो सब पे ऐसे हो जाएगा। हाँ वो तो यहाँ पे ऐसे जब प्लस वाला ज्वाइंट वाला ऑप्शन आता है ना, ज्वाइंट पे डबल प्रेस करोगे तब भी सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। वो तो फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही चीज हो रहा है ना। ओके ओके सर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पाइवट टेबल थोड़ा सा बनाते हैं। पाइवट टेबल कैसे बनता है? बेसिकली पूरी डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करो। डेटा को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन पे आते हैं, इंसर्ट वाले पे। अब क्यों इंसर्ट ऑप्शन पे ये दिख रहा है? अब पाइवट टेबल आपको इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे ना, पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखेगा, रिकमेंडेड पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। हम रिकमेंडेड से नहीं करेंगे, सारी चीजें हम पाइवट टेबल के थ्रू हम खुद बना के देखेंगे, क्योंकि वो रिकमेंड तो कर ही देगा, बट हम खुद से करते हैं। पाइवट टेबल पे जैसे प्रेस करेंगे वो बोलेगा कि नया वर्कशीट पे करना चाहते हो कि जो आप ओपन किए उसी पे करना चाहते हो। तो ओपन यदि न्यू वाले पे सिलेक्ट ऑलरेडी है, इस पे करेंगे तो नया वाला सीट ओपन हो जाएगा। यदि एग्जिस्टिंग करेंगे तो इसी पे हो जाएगा। तो नया वाला करें या इसी पे करें? न्यू वाले पे करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपको पाइवट टेबल बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो, यदि आप चाहते हो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आ गया, और मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट भी दिखे, तो डिपार्टमेंट को आप टोटल वैल्यूज वाले में पास कर लोगे। उसका डिपार्टमेंट बता देगा, काउंट कर देगा कितना कितना डिपार्टमेंट है। यदि आप चाहते हो एम्प्लॉय आईडी का उसी में डिपार्टमेंट दिखे तो इसी में पास कर दोगे, तो अलग उस बॉक्स दिखेगा, उसके नीचे उसी में वो दिखेगा। देखो, फाइनेंस में इतने एम्प्लॉय आईडी है, एचआर वाले में इतने लोग हैं, आईटी में इतने लोग हैं, मार्केटिंग में इतने लोग हैं, सेल्स में इतने लोग हैं, सारे लोगों की एम्प्लॉय आईडी बता दी। हाँ, अगेन आप चाहते हो सर मैं उसका एम्प्लॉय का नेम भी देखना चाहता हूँ, देन आप इसमें सिलेक्ट करो और टोटल वैल्यूज वाले में प्रेस कर दो, या उसी में करोगे तभी दिख जाएगा। तो काउंट करके गिनती करके बता रहा है। यदि आप चाहते हो इसमें करना तो आप इसमें भी कर सकते हो, बता दिए। देखो, ठीक है, बट ये काम नहीं करते, हम ऐसे रखते हैं, सम एवरेज सैलरी निकाल देते हैं ऐसे। हाँ, यदि आप अप्लाई कर लिए, अगेन जाते हो बैक जाना, तो बैक इसी प्रोसीजर को अप्लाई करके आप जाओगे। एम्प्लॉय आईडी रहने देते हैं क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, इसको ऐसे रखते हैं। इसमें एम्प्लॉय आईडी के ऊपर फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी को मैंने इसमें रख लिया, फिल्टर लगा लिया। अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी देखना, देन रो में मैं उसको पास करूंगा, ठीक है। और वैल्यूज में क्या करोगे? वैल्यूज में आप पास करोगे, एवरेज सैलरी देखना चाहते हो तो एवरेज सैलरी देख लोगे, टोटल सैलरी देखना चाहते हो तो सैलरी को उठाओगे, ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर लोगे। दैट मीन्स पर जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी क्या है दिखा दिया। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लोगे। अब आप चाहते हो सर इसके ऊपर चार्ट बनाना, तो चार्ट कैसे बनेगा? सिलेक्ट हो गया ना, सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे दिखेगा पाइवट चार्ट का ऑप्शन, रिकमेंडेड पाइवट चार्ट का ऑप्शन। पाइवट चार्ट पे प्रेस करोगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक चार्ट दिया है, बट आप जो भी चार्ट चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। बट इसके ऊपर कस्टम चार्ट्स में दैट मींस कॉलम चार्ट ही ज्यादा बेटर होता है। आप बार चार्ट लेना चाहते हो तो आप बार चार्ट ले सकते हो, नो इशू। आपको बार चार्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। बार चार्ट पे मैंने क्लिक किया और मैंने ओके किया। अब यहाँ पे चार्ट आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इसमें कुछ भी इस पे यदि हम फिल्टर के अकॉर्डिंग कुछ भी करेंगे ना तो इसमें चेंजेस होगा। जैसे यहाँ पे फिल्टर ऑल सिलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, मैं करता हूँ इसको अनसिलेक्ट, और मैं सपोज दैट एक को सिलेक्ट करता हूँ इसको, और मैं ओके प्रेस करता हूँ। दैट मीन्स इन दोनों में चेंजेस हो जाएंगे और केवल एक का दिखेगा। अगेन आप चाहते हो इसी चीज को पूरे पे अप्लाई करना, देन आप सिलेक्ट ऑल करके कर दोगे, लेकिन ये प्रोसीजर हम नहीं करते। सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है हम बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल एस करके सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन दिखेगा। स्लाइसर को एक प्रकार से बटन बोला जाता है। जैसे इस पे प्रेस करोगे बोलेगा किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, एम्प्लॉय के नेम से हिसाब से। एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी दिया है उसके हिसाब से नहीं करता है। एम्प्लॉय की आईडी या लोकेशन के हिसाब से किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो?
ओके सर। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ किसके किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, कर सकते हो, अलाउ होता है। एम्प्लॉय की आईडी के बिहाफ पे भी किया जाता है, बहुत लोग करते हैं। नेम के बिहाफ पे तो नहीं किया जाता क्योंकि एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। बेसिकली जब भी आप फिल्टर अप्लाई करोगे ना तो यूनिक की के ऊपर अप्लाई की जाती है, दैट इज जिसे आप बोलते हो प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के अकॉर्डिंग अप्लाई की जाती है जिसके जैसा कोई और ना हो। आगे समझ में बोलो यार। सेम Yes, लोकेशन sir. के तो कैसे हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी पे लगा लेते हैं और मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ साइड में बटन दिख गया, बन गया। अब मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा ना, ध्यान से देखना, यदि मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा ना तो इनमें भी चेंजेस होगा, इनमें भी चेंजेस होगा। देखो यानी एम्प्लॉय आईडी 002 वाले का नाम क्या है, स्नेहा शर्मा है, और उसका टोटल सैलरी कितना है देख सकते हो, कितना है 72,000। यही है ना गाइस। अगेन सबको लाना चाहते हैं, इस पे क्रॉस पे कर दोगे सभी आ जाएंगे ऐसे एज इट इज। इसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। बेसिकली बस एक समझ लो कि जितना काम करते जाओगे सबके ऊपर कई बार पाइवट टेबल बनाओगे, पाइवट चार्ट बनाओगे, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन जाएगी। बोलो यार, किसी को कोई डाउट अभी तक? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? संदीप समझ